पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी है और ये एहतजाज जो है वो दोबारा से डी चौक में होगा। बहुत सारे सवालात हैं, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका इजलास हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि जो उनके लीडर हैं इमरान खान साहब, उनकी क्योंकि सेहत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इज़हार किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं उनकी तरफ से, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान या वेल विशर हैं उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब से चूँकि मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई है और ये पंजाब हुकूमत की तरफ से लगाई गई है और ये कहा गया कि 19 तारीख तक जो सिक्योरिटी खदशात हैं उसकी वजह से हम लोग मुलाकात की इजाज़त नहीं दे सकते। अब कुछ अहम सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, पहली चीज़ तो 15 अक्टूबर को, क्योंकि SCO समिट होने जा रही है 15-16 को, तो 15 अक्टूबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी और कहा है कि सब तमाम तर लोग जो हैं वो डी चौक पहुँचे और हम एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। अब देखना यह है, सबसे पहले चीज़ तो यह है कि एहतजाज को लीड कौन करेगा, क्योंकि पहले मुबैना तौर पर जो अली अमीन गंडापुर साहब थे उनके मुताबिक वो डी चौक पहुँचे थे और फिर उसके बाद वो पुरस्रार तौर पर लापता हुए थे और कम से कम वो 10-12 उनके मुताबिक वो घूम के 10-12 शहर घूम के उसके बाद वो जो है वो वापस खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में उनकी धुआंधार एंट्री हुई थी। अब देखना यह है कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एहतजाज वाकई 15 अक्टूबर को निकलती है तो उसको लीड कौन करेगा। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो उसका पिछला एहतजाज था उसको कोई मकसद समझ नहीं आया था कि वो मकसद किस लिए था, वो जो एहतजाज था वो किस लिए था। पिछली बार अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे थे, जो मुकामी क़यादत थी, जो इस्लामाबाद की क़यादत थी, जिसमें आमिर मुग़ल साहब थे, शोएब शाहीन साहब थे या अली बुखारी साहब थे, उनमें से कोई भी जो है वो इस एहतजाज के लिए नहीं आया था। जो मुकामी क़यादत थी उसमें से कोई भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा था वो नहीं निकला था। लेकिन इस बार ये देखना है कि इस बार लीड कौन करेगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब का जो कोई भी बयान नहीं आया इस जो एहतजाज है उस हवाले से। अब देखना ये कि पाकिस्तान जो 15 और 16 अक्टूबर को जो SCO समिट होने जा रही है इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी है वो रेंजर्स और पाक आर्मी के हवाले कर दी गई है। अब देखना यह है कि एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें जो फॉरेन डेलीगेशंस आए हुए हैं, इतने ज़्यादा लोग आए होंगे, सिक्योरिटी का ज़ाहिर सी बात ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इशूज़ होते हैं, सिक्योरिटी को देखना होता है। ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके जो एहतजाज की कॉल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद होगी, सूदमंद होगी, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह होगी। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब डी चौक में एहतजाज की कॉल दी थी तो जो कारकुनान थे वो काफ़ी बड़ी तादाद में निकले थे, लेकिन निकलने के बाद जो उनकी गिरफ्तारियाँ थी वो अमल में लाई गई थी और मुख्तलिफ जो पर्चे थे वो काटे गए थे। कल पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थी उनकी एक बड़ी तादाद निकली और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। अब देखना यह है कि 15 अक्टूबर को यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज की कॉल दी है, उनने कहा है कि या तो इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवा दी जाए, उनकी बहन की मुलाकात करवा दी जाए, उनकी जो वकला टीम है उसकी मुलाकात करवा दी जाए, या फिर जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो हुकूमत है उसके लिए बेहतर ऑप्शन यही होगा कि उनके वकला की या उनकी जो बहन है उनकी मुलाकात करवा दी जाए। क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने फौरी तौर पर जो इमरान खान साहब की बहन थी उसकी उनके साथ मुलाकात की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया और उन्हें कहा कि ज़ाहिर सी बात है अगर सिक्योरिटी खदशात हैं तो इस चीज़ को फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया जाता है। अब चूँकि 4-5 दिन ही है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसे सीरियस कंसेंसिस हैं जो आप कह सकते हैं इमरान खान साहब की सेहत है उस हवाले से। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं या जो उनकी टीम है, लॉयर्स हैं, उनकी अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाक़यातन डी चौक की तरफ रुख करेगी, और अगर वो डी चौक की तरफ रुख करेगी तो उनको लीड कौन करेगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब, क्या वो उनको लीड करेंगे या फिर कोई और शख्स उनको लीड करेगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से MNAs या MPAs कह लें, उसके साथ साथ जो सेनेटर्स हैं वो इस वक्त रूपोश हैं, आप कह सकते हैं कि वो इसलिए सामने नहीं आ रहे कि उनको कहीं आईनी तरमीम के हवाले से ज़बरदस्ती उठा लेना चाहिए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसकी मुलाकात करवाई जाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज का रास्ता है वो रखेगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब SCO समिट होने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है या जो कारकुनान है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होगा। बहरहाल देखना यह है कि आज या कल में इस चीज़ का जो लाएअमल है वो तय हो जाएगा। बहरहाल पूरे पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है उसने अपने जो कारकुनान है उनको मुतहरिक करना शुरू कर दिया। बहरहाल देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाक़यातन डी चौक की तरफ का रुख करेगी या नहीं करेगी, और उनका जो लीड करेगा सबसे अहम सवाल यही है। बहरहाल अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, अपनी राय से आपने आगाह करना है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को आपने फॉलो करना है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।